हाय एवरीवन, आज है डे 26 ऑफ 60 डेज चैलेंज, जहां पर मैं वर्क कर रहा हूं एक B2B क्लाइंट के साथ टू जनरेट 30 लाख रुपीस रेवेन्यू इन 60 डेज। जहां पर मैं फनल जीरो से बिल्ड किया कर रहा हूं और आज उसका डे 26 है, जहां पर एड कैंपेन्स ऑलरेडी रन हो रहे हैं फॉर आई थिंक पास्ट 4 और 5 डेज। तो मैंने जैसे लास्ट वीडियोस में बताया था कि मैंने क्या क्या लर्निंग ली है आफ्टर एनालाइजिंग हीट मैप्स, आफ्टर एनालाइजिंग द डेटा दैट आई गॉट फ्रॉम रनिंग दिस गूगल एड्स। तो मैं इनमें से जो डेटा पॉइंट्स मैंने लिए थे उसके बेसिस पे भी मैं वर्क कर रहा हूँ आज। बिकॉज संडे है, आई wanted to fix everything up and be completely geared up for the performance जो कल से आने वाला है। क्यों? क्योंकि B2B बिजनेस में ऑब्वियसली हर बिजनेस में ऐसे नहीं होता है, पर इस पर्टिकुलर क्लाइंट के बिजनेस में ये होता है। द डिसीजन मेकर्स ऑफ बिग कॉर्पोरेट कंपनीज विल नॉट बी देयर ऑन वीकेंड्स। ऑब्वियसली सैटरडे तक भी अगर वो काम कर ले, संडे मोस्टली नहीं करेंगे। सो इट्स अ बिट ऑफ बी ड्रॉप इन द परफॉर्मेंस रहेगा ही। दैट आई ऑलरेडी न्यू एंड दैट इज हाउ इट इज। तो इन दिस टाइम मेरा मेन फोकस है टू सेट थिंग्स बेटर फॉर द लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज में मैंने क्या एनालाइज किया था कि जो भी लोग वेबसाइट पे आ रहे थे, प्रोडक्ट को देख रहे थे और मल्टीपल जगह पर क्लिक्स कर रहे थे जहां पर दे वांटेड, बेसिकली वो क्लिक क्यों कर रहे थे, कोई भी बंदा क्लिक क्यों करेगा। तो आपका बिजनेस का ये एनालिसिस वाला माइंडसेट होना चाहिए। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप समझने की कोशिश कर रहे हो कस्टमर हर क्लिक पे क्या अचीव करना चाह रहा है। इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट, आपको बहुत आसानी हो जाएगी टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। तो मैं, क्योंकि मैंने हीट मैप्स डाले थे, वहाँ पर मैंने देखा कि हर कस्टमर जो आ रहा है, हर कस्टमर तो नहीं, मेजोरिटी ऑफ द कस्टमर जो वहाँ पर आ रहे हैं वो आके क्लिक कर रहे हैं एक पर्टिकुलर इमेज पे। तो उस चीज़ को मैंने ये रियलाइज़ किया कि वो पर्टिकुलर इमेज जिस पे वो इंटरेस्टेड है, और मैंने मल्टीपल इमेजेस डाले थे, उसमें से कपल ऑफ इमेजेस आर गेटिंग मोर क्लिक्स, बाकी के इमेजेस को उतने क्लिक्स नहीं आ रहे हैं। तो पर मैं क्या कर रहा हूँ, सारे जितने भी इमेजेस है आर बेसिकली इमेजेस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट इन द सेम कैटेगरी। एक कैटेगरी में मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि शर्ट्स में ये चैंगो टाइप शर्ट हो सकता है, स्ट्राइप्स का हो सकता है, प्लेन का हो सकता है, प्रिंटेड हो सकते हैं, हाफ स्लीव, फुल स्लीव, जो भी हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो हर कैटेगरी में, अगर समझो मैं शर्ट्स का एग्जांपल लेके चलता हूँ, समझो वो इस पर्टिकुलर कैटेगरी क्लिक कर रहा है, तो वो क्लिक क्यों कर रहा है, वो उसे इमेज एनलार्ज नहीं देखनी है, वो इमेज के बारे में उसे और डिटेल्स चाहिए। लेट्स से कि वो इस शर्ट पे क्लिक कर रहा है, तो इस शर्ट का मटेरियल क्या है, इस शर्ट की प्राइसिंग अप्रॉक्सीमेटली क्या हो सकती है, या इस शर्ट में अगर मैं ले रहा हूँ तो कौन से साइजेस अवेलेबल है। इस टाइप के सवाल आएंगे उनके दिमाग में, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। ऑब्वियसली इट विल नॉट बी वेरी, यही इंडस्ट्री है मेरी, क्योंकि मैं मल्टीपल एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ जिससे आप रिलेट कर पाओ, बिकॉज इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो वो अगर बंदा आ रहा है इस पर्टिकुलर फोटो पे क्लिक कर रहा है, दैट मीन्स ही वांट्स सम मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस। तो मैं उसके बेसिस पे, उनके क्लिक के बेसिस पे एक पॉपअप जनरेट कर रहा हूँ। दैट इज व्हाट आई हैव बीन वर्किंग ऑन। हो जाएगा खत्म आज फॉर ऑल द प्रोडक्ट कैटेगरीज, कि सारे प्रोडक्ट्स के लिए जब भी वो क्लिक करेंगे दे गेट रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, और ये मैं बिल्ड कर रहा हूँ। उसके ऊपर मुझे और दो चीज़ें टेस्ट करनी है उस पॉपअप में। उस पॉपअप में कॉल का ऑप्शन रखूंगा, व्हाट्सएप का ऑप्शन रखूंगा, एंड आई विल सी कि क्या लोग कॉल कर रहे हैं या व्हाट्सएप कर रहे हैं। क्योंकि द मोमेंट मैंने व्हाट्सएप इंटीग्रेशन किया है वेबसाइट पे, आई हैव सीन सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द पीपल रीचिंग आउट। क्यों? क्योंकि कुछ लोग कॉल पे बात नहीं करना चाहते, या वो दे आर एट द वेरी मोमेंट, हो सकता है वो ट्रैवल कर रहे हैं, वो फोन पे से देख रहे हैं एंड दे कैन नॉट टॉक ऑन कॉल राइट नाउ, राइट देन। पर वो, उन्हें प्रोडक्ट समझ में आता है, दे कैन डायरेक्टली मैसेज द बिजनेस। तो, और इट इज़ नॉट लाइक सेंड मैसेज नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम नॉट रनिंग एड्स ऑन फेसबुक। मैं गूगल पे एड रन कर रहा हूँ, सर्च एड्स रन कर रहा हूँ, तो वहाँ के बेसिस पे मैंने व्हाट्सएप और कॉल का फीचर डाल के रख रहा हूँ अभी एज ऑफ नाउ। होपफुली दैट विल वर्क। इफ इन केस दैट डज नॉट वर्क, मैं एक फॉर्म भी वहाँ पर इनपुट करूँगा। आई विल जस्ट फिगर आउट कि ये दो तीन चीज़ों में से इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। इट्स ओके टू फेल इन मार्केटिंग, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर बिजनेस, या आप मार्केटर हो, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ टू फेल, एंड यू हैव टू बी कूल विद इट। आप फेल हो रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर एज लॉन्ग एज यू आर देयर एवरी डे हिटिंग कि भाई ये नहीं चल रहा तो मैं ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये करूंगा। आप 10 बार फेल हो, 10 में से 8 बार भी फेल हो जाओगे, पर आप वो दो चीजें जब क्रैक कर लोगे 8 बार फेल होने के बाद, तो तब आपको दो ऐसी चीजें दिखेंगी जो आपके लिए, आपके खुद के बिजनेस के लिए, आपके क्लाइंट के लिए एक्सट्रीमली बेनिफिशियल रहेगी। तो आपको उस चीज के लिए फोकस करना है, दैट इज वेयर आई एम फोकसिंग ऑन। एंड
वो चीज़ को मैं बिल्ड कर रहा हूँ. वंस इट इज़ बिल्ट आई विल गिव यू अ फीडबैक ऑन दैट. मैं यूजुअली संडे माइंडसेट के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, पर आज मैं इस चीज़ पे अपडेट दे रहा हूँ. कल होपफुली बाय द इवनिंग जब मैं वीडियो शूट करता हूँ, आई हैव सम रिजल्ट to showcase. If not, mindset Sunday will become mindset Monday. Let's see how things go. ये बहुत छोटा सा अपडेट है because this is where I am optimizing. क्योंकि सर्च एड्स के परस्पेक्टिव से आई डू नॉट सी एनी मोर ऑप्टिमाइजेशंस नीडेड, क्योंकि मेरा सी टी आर इज गुड व्हेन आई वाज इनिशियली कम था, बट नाउ इट हैज इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली. तो वहां पर मैं फिक्स नहीं करूंगा. आई डोंट नॉट गोइंग टू गो एंड चेंज एड्स. अगर मैं जाकर एड्स में चेंज कर रहा हूँ तो यानी मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ. क्यों? डू नॉट फिक्स व्हाट इज नॉट ब्रोकन. जो चीज़ टूटी हुई नहीं है उसे फिक्स बिल्कुल भी मत करो. उसे बोलो भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप चल रहे हो, मुझे आप पे भरोसा है, आई लव यू. उसे चलने दो. जो चीज़ ब्रोकन है, जहां से आपको लग रहा है कि यार यहाँ पर से अच्छे खासे लोग मेरे लैंडिंग पेज पे आ रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि लैंडिंग पेज पे इवन स्मॉल ट्विक्स इज इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस अलॉट. तो मैंने जो इनिशियल लैंडिंग पेज बनाया था, इट फेल्ड, इट डिडंट बॉम्ब, इट फेल्ड बिकॉज उतने लीड्स जनरेट नहीं हुए. दो आई स्टिल जनरेटेड लीड्स. जो मैंने अब मैंने जो चेंजेस किए हैं उससे आई एम गेटिंग मोर लीड्स. यानी मैंने जो इनिशियल फेज डाला था वहां से मुझे कुछ रिस्पॉन्स आया विच कन्वर्टेड विच केम एज अ रेवेन्यू फॉर द बिजनेस स्टार्टेड जनरेटिंग रेवेन्यू. बट आई एम टेकिंग इट एज अ फेलियर. वाई? बिकॉज इट डिड नॉट मीट माई स्टैंडर्ड एंड माई एक्सपेक्टेशन. जो रिजल्ट मुझे चाहिए वो हिट नहीं हुआ. सो रेवेन्यू आ रहा है, वेरी गुड. और ऐसा नहीं है कि अब आप बोलोगे यार वो चल रहा था तो क्यों फिक्स किया. मैंने फिक्स उसे नहीं किया, मैंने उसे ऑप्टिमाइज किया. मैं अगर पूरे लैंडिंग पेज को स्क्रैप करके नया लैंडिंग पेज बनाता, दैट वुड बी अ वेरी बिग चेंज. द मोमेंट आई गॉट वन कन्वर्जन, दैट मीन्स कुछ तो सही है वहां पर. वो कुछ को बहुत बेहतरीन करने के लिए मैं ऑप्टिमाइजेशन कर रहा हूँ. आई एम सुपर पम्प टू गेट दीज रिजल्ट्स. मेरा टारगेट है कि 2x 3x 4x कर दूं द रेवेन्यू ऑफ द क्लाइंट, जो मेरा टारगेट है. बट हमारे हाथ में है मेहनत करना. रिजल्ट आएगा नहीं आएगा वो हमारे हाथ में नहीं है. दैट्स इन द हैंड ऑफ गॉड और द यूनिवर्स, वट एवर यू वांट टू से. बट हम हमारी तरफ से जब हम सबसे अच्छा प्रिपेयर होके जाते हैं, जब हम कंसिस्टेंटली एक्शन लेते हैं, वी विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट्स. दैट इज व्हाट आई स्ट्रांगली बिलीव. और मैं अभी चेंजेस करूंगा और देखते हैं कैसा होगा. अब आप ये बोलोगे ये गॉड वाला एंगल कहाँ से लगे. दैट इज माई पर्सनल बिलीफ. आपको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, दैट इज कम्प्लीटली योर चॉइस. पर कॉन्सेप्ट सिंपल यही है. मैं जो अभी बात कर रहा था, कर्म करो फल की चिंता मत करो. दैट इज हाउ इट इज एंड उसको ही फॉलो करना है आप. लेकिन जो कर्म करोगे उसमें अपना बेस्ट देना. कर्म में आप फेल होगे फिर भी उसे और ठीक करना और बेहतर बनना, बिकॉज दैट इज द गेम. फेल, improvise, move forward. Fail, improvise, move forward. Fail, improvise, move forward. Keep moving forward till you achieve the diamond for winning, the diamond structure of winning. एंड देन आप परफॉर्मेंस को देखना क्या लेवल पे आता है. एक लेवल पे जब परफॉर्मेंस हिट कर देगा, देन व्हेन यू सी कि भाई अब ये कैप हो चुका है. लेट्स से कि एग्जांपल दे रहा हूँ, दिन के 2 लाख रुपए का सेल हो रहा है, एग्जांपल दे रहा हूँ, और वो कांस्टेंट है 30 डेज तक 2 लाख रुपए का सेल हो रहा है, एग्जांपल. तो अब मैं क्या करूँ? दैट इज व्हेन optimizations will improve. That's when the game will be taken to the next level, स्केलिंग के लेवल पे. पर वहां पर अभी इस पर्टिकुलर क्लाइंट पे हम आए नहीं हैं. वो जब स्टेप आएगा we'll take it forward from there. I'm super optimized and super, sorry, not optimized. I'm not optimized, or maybe I'm optimized. I'm super excited. और let's see how things go. uh, ये पूरी जर्नी में thanks for being there with me, whoever is watching, and see you in the next one. Let's see how day 60 will be. Super excited. Let's get this ball rolling. All the best, guys. See you in the next one. Bye bye.